नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप के साथ आज हम भारत का संविधान प्रस्तावना देखेंगे। जितने भी तमाम कंपटीशन एग्ज़ाम हैं सब में प्रस्तावना से जुड़े हुए सवाल आने की संभावना सर्वाधिक रहती है। चलो तो आज हम देखते हैं भारत का संविधान की भारत की प्रस्तावना। इसमें लिखा है भारत का संविधान हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को ईशा मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। ये तो रही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल, संविधान की प्रस्तावना। अब हमें इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें अब इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो 42वां संविधान संशोधन था, इसमें इसके जरिए प्रस्तावना में ये पहला संशोधन किया गया था। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर जो है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात की गई थी पहले 42वें संविधान संशोधन में, और पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में दूसरा संशोधन जो है 42वें संशोधन में ही हुआ है, जिसमें राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ा। सुनिश्चित करने वाली विश्व बंधुता बढ़ाने के लिए ये एकता और अखंडता को जोड़ा गया है। हमारे संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। ये आम बात है कि किसी भी देश की प्रस्तावना प्रीएम्बल जो है उसके संविधान की कुंजी हो। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आधार तत्व तथा उसका दर्शन बताया गया है। अब बात आती है कि इस प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं। तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के विवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है और प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये निर्णय 1973 में जस्टिस सीकरी द्वारा दिया गया था। जस्टिस सीकरी उस न्यायपीठ के जो है प्रमुख थे। चलो आइए अब हम संविधान की जो प्रस्तावना है उसके मुख्य आधार तत्व क्या हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। मतलब पूर्णतः अपनी डिसीजन करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। वो किसी भी बाह्य सत्ता के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा शब्द आता है समाजवादी। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा
एलेक्स बियर बनाम भारत संघ एवं डी.एस. नाकरा के बाद समाजवाद शब्द की व्याख्या की गई। इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कोई विशेष धर्म राजधर्म नहीं है, लेकिन ये इसमें पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्षता ये पॉजिटिव सेंस में है, हमारे देश में निगेटिव सेंस में नहीं है। जबकि जो फ्रांस है, फ्रांस में निगेटिव सेंस में है, वहाँ पर राज्य किसी भी प्रत्येक धर्म का विरोध करता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में सभी धर्म को समान आदर दिया जाता है। पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष का पॉजिटिव सेंस में मतलब लिया जाता है। एक नया शब्द दिया गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका मतलब क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब है सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। गणराज्य, गणराज्य से मतलब तात्पर्य क्या है? वंशानुगत राजा परंपरा का अंत, मतलब राजाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना प्रतिनिधि होगा। ऐसे बनाने के लिए उसके नागरिक तथा उसके नागरिक भाग लेंगे। और न्याय, हमारे देश में न्याय कौन कौन से दिए? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी गई है। साथ में इसमें एक कर्तव्य का बोध भी होता है। बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व, ये एक कर्तव्य का भाव भी दिया गया है हमारे संविधान में। चलिए अब हम प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ मामले देख लेते हैं। तो पहला मामला 1960 में बेरुबारी मामला, जिसमें न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने कहा संविधान की प्रस्तावना शामिल नहीं अपितु संविधान निर्माताओं के विचार जानने की कुंजी है। ये जो है बेरुबारी मामला में 1960 में आया। दूसरा मामला 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला में आया। इसमें न्यायमूर्ति जो थे वो मध्योलकर, इनका कहना था कि प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है। तीसरा मामला जो है गोलकनाथ मामला 1967, इसमें न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा प्रस्तावना शाश्वत है, प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, यह संविधान की आत्मा है। और अंत में जो प्रस्तावना में जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है जो केशवानंद भारतीय मामला है 1973 में जस्टिस सीकरी द्वारा इसमें निर्णय कहा गया। और इसमें कहा गया प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है। मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है इस मामले में ये कहा गया है। और कोई भी इसको नष्ट करने वाला कोई भी संविधान संशोधन जो है अवैध होगा। साथ ही इसमें कहा गया भारत के संविधान को स्रोत हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता होगी। भारत के संविधान का जो स्रोत है भारत की जनता होगी। हमारे संविधान में प्रस्तावना को जोड़ने के लिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा की जो मार्गदर्शी सिद्धांत और दर्शन उपलब्ध कराता है प्रस्तावना के संबंध में, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का आधार तत्व और इसका दर्शन बताया गया। और इसके जो मूल स्रोत है संविधान उद्देशिका के अनुसार संविधान का मूल स्रोत है जो भारत के लोग हैं, इसमें यही कहा गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।